उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार मुसलमानों को अपना बंधुआ वोट समझते हुए बाकी सभी वर्ग को इकट्ठा करने की कोशिश दिन रात कर रही है। अगर बात करें बरेली जिले की, तो बरेली में 9 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों पर भाजपा का परचम बुलंद है और भाजपा 2022 में इसे बरकरार रखने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला भाजपा बनाम सपा दिखाई दे रहा है, लेकिन AIMIM का उत्तर प्रदेश में पांव पसारना किसी भी पार्टी के राजनीतिक समीकरणों को संकट में डाल सकता है, क्योंकि जिस तरह AIMIM का काफिला बरेली जिले में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में बसपा के वरिष्ठ नेता तौफिक प्रधान ने अल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण कर बरेली जिले की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। आपको बता दें कि तौफिक प्रधान पिछले 15-20 सालों से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते चले आए हैं और विभिन्न पदों पर रहकर बसपा को मजबूत करते रहे हैं और 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता पलट जाने के बाद भी तौफिक प्रधान ने बसपा का दामन नहीं छोड़ा। हालांकि बसपा के कई नामी चेहरों ने डूबती हुई बसपा को और भी ज्यादा डुबाने का काम किया, लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल से तौफिक प्रधान ने बरेली जिले में बसपा को जिंदा रखा, वो अपने आप में एक मिसाल है। आपको बता दें कि तौफिक प्रधान एक वरिष्ठ राजनीतिक के रूप में भी जाने जाते हैं और बूथ लेवल से लेकर जोन तक प्रत्येक लेवल का अनुभव तौफिक प्रधान के पास है, जो कि AIMIM को बरेली जिले में मजबूती प्रदान करेगा। और यही कारण है कि जो जन सैलाब बसपा में रहते तौफिक प्रधान के साथ जुड़ा रहता था, आज वही जन सैलाब असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में देखने को मिला। आपको बताते चले, बरेली में बसपा लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन तौफिक प्रधान बसपा के लिए बैसाखी बनकर खड़े हो गए और बसपा को बरेली जिले में दोबारा खड़ा किया। लेकिन जैसे ही तौफिक प्रधान ने बसपा छोड़कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों और योजनाओं से प्रभावित होकर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने का ऐलान किया, वैसे ही बसपा को बहुत बड़ा झटका लगा ही, लेकिन उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी, जो बरेली जिले की 9 सीटों पर जीत का दावा ठोकती नजर आ रही थी। तौफिक प्रधान के अचानक मजलिस-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने से सपा के प्रत्याशियों की नींदें हराम हो चुकी है। गौरतलब है कि तौफिक प्रधान बरेली मंडल की राजनीति में बसपा का बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते थे, लेकिन तौफिक प्रधान के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने से राजनीतिक पंडितों का मानना है कि तौफिक प्रधान बरेली जिले की राजनीति के साथ साथ पीलीभीत और बदायूं की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, क्योंकि आसपास के जिलों के मतदाताओं में भी तौफिक प्रधान की अच्छी पकड़ मानी जाती है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन मुस्लिम वोटों पर समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोकती नजर आती है, उन मुस्लिम वोटों को आसानी से सपा के पक्ष में जाने की संभावनाएं अब काफी मुश्किल हो जाएंगी। आज AIMIM की तरफ से बरेली के मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में ओवैसी समर्थक बैरिस्टर सदर असदुद्दीन ओवैसी के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। आज तौफिक प्रधान अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे, जहां पत्रकारों से मुखातिब होते हुए तौफिक प्रधान ने कहा, अध्यक्ष जी, आज जो आपका प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, पहले ये इस्लामिया में होने था, यहाँ पर होने की वजह क्या रही? सबसे पहले मैं अपनी जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा और अपना तारुफ कराना चाहूँगा। मैं जिला अध्यक्ष अन्य शगलानी अंसारी, AIM पार्टी। दूसरा, हमारे आवाम का और बरेली की जनता का ध्यान भटकाने का काम किया विरोधियों ने, और वो विरोधी आज हमें नाकाम दिख रहे हैं, क्योंकि पहले हमारी परमिशन वहाँ की थी, इस्लामिया ग्राउंड की, वहाँ की परमिशन कैंसिल करके हमें यहाँ की परमिशन लेना पड़ी। लेकिन जो विरोधी थे, परमिशन नहीं कराना चाह रहे थे, उनके विरोधियों के मंसूबे पे पूरा वो नाकाम रहे। साहब, तमाम कोशिशों के बावजूद प्रोग्राम आपका आज यहाँ पर हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि प्रोग्राम बढ़िया हुआ और हमारे जनपद वासियों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया प्रोग्राम आने के लिए, मगर हमारे विरोधियों ने पूरी ताकत लगा दी हमारा प्रोग्राम फ्लॉप कराने के लिए। पहले हम लोग इस्लामिया में रखा था और हमारा एडवाइस जो भी था वो सब इस्लामिया में हो गया था। एडवाइस की वजह से लोगों में कल ही पेपर में छपा और 2-4 ऐसे विरोधी उन्होंने अपनी ऑडियो पे भी चलाया कि ओवैसी साहब को परमिशन नहीं मिली है, ओवैसी साहब का प्रोग्राम कैंसिल हो गया बरेली से।
तो एकदम पूरे जनपद को कैसे समझा पाते। रातों रात परमिशन हुई, रातों रात प्लान यहाँ का हुआ, तब मिशन में जाके प्रोग्राम हुआ है। अब ये बताइए, तब भी जनपद वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच के यहाँ पर प्रोग्राम को सफल बनाने का काम किया। आज इस प्रोग्राम में कितने भीड़ का मजमा रहा? लमसम रहा कम से कम 30-40 हज़ार आदमी रहा यहाँ पे। आज जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही है कि आज जो यहाँ पे सभा हुई है, यहाँ पे जितना भी युवा आया है वो एक कार्यकर्ता के रूप में आया है और वो जागरूक हो गया है और उन्होंने ठान ली है कि 22 में हमको उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी चाहिए 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 चाहिए। क्या किसी भी प्रत्याशी का आज ऐलान हुआ? अभी किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ, आने वाले वक्त में जब पता लगेगा उस हिसाब से ऐलान होगा। आप किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अभी नहीं, अभी संगठन को मजबूत करेंगे हम। अभी कोई विधानसभा लड़ने का कोई मूड नहीं है हमारा।